नमस्कार। आज मैं आप लोगों को दुर्गा पूजा के बारे में बताऊंगा। दुर्गा पूजा के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले राम ने दुर्गा पूजा किया था। जब उनको रावण से लड़ाई करना था, रावण पर विजय प्राप्त करना था, तो सबसे पहले उन्होंने 108 नीले कमल के फूल से दुर्गा देवी की पूजा किया था। तो ये बात कहाँ तक सत्य है और भी दुर्गा पूजा की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन सबसे पहले इसकी पूजा किया, ये सब सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। तो ये जो बातें हैं कि राम भगवान ने सबसे पहले दुर्गा पूजा किया, तो बाबा जब कोई बात को बताते हैं तो उसकी गहराई में जाते हैं, उसके पूरा जड़ में जा कर के बात करते हैं। तो इसके लिए बाबा रामायण के बारे में बात करते हैं कि रामायण कहाँ से आया। तो रामायण के बारे में बाबा बात करते हैं कि हजारों साल पहले से, वाल्मीकि से भी हजारों साल पहले से रामायण मौखिक रूप से लोगों के माध्यम से, कथा कहानियों के माध्यम से मौखिक रूप से आ रहा था। विशेषकर इंडोनेशिया में, मलेशिया में और भारत में। लेकिन वाल्मीकि ने सर्वप्रथम इस रामायण को लिपिबद्ध किया। अब वाल्मीकि ने किस समय इसको लिपिबद्ध किया, इसको जानने के लिए बाबा बोलते हैं कि हम लोगों के पास दो प्रूफ है। पहला प्रूफ ये है कि किसी पुस्तक को आप जानना चाहते हैं कि ये कितना प्राचीन है, कितना पुराना है, तो उसको अब भाषा को देखना पड़ेगा। तो वाल्मीकि ने जिस भाषा में रामायण को लिखा है वो साधारण संस्कृत है, बाबा बोलते हैं। और ये संस्कृत बुद्धकालीन संस्कृत है। बुद्ध के जो महायानी लोग थे अपने पुस्तकों को भी, अपने शास्त्र को भी इसी प्रकार साधारण संस्कृत में लिखा करते थे। तो इसलिए ये वाल्मीकि रामायण बुद्धकालीन है, बुद्ध के समकालीन या बुद्ध के बाद का है। दूसरी बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में ही बुद्ध के नास्तिकवाद पर प्रहार किया गया है, भला बुरा कहा गया है, बुद्ध को बहुत सारा धूर्त, हिपोक्राइट से, पाखंड, पाखंडी, इस प्रकार का शब्दों का उपयोग किया गया है अयोध्या कांड में ही। तो जो पुस्तक बुद्ध के बाद का है उसी पुस्तक में ना बुद्ध के बारे में चर्चा हो सकती है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि ये जो वाल्मीकि रामायण है ये बुद्ध के बाद के समय का है। तो इसलिए और वाल्मीकि रामायण में कहीं भी इस प्रकार की चर्चा नहीं है कि राम ने दुर्गा पूजा की थी, इस प्रकार का 108 नीलकमल से दुर्गा की कहीं पर चर्चा ही नहीं है वाल्मीकि रामायण में। दूसरी बात, उसके बाद जब मुग़ल काल आया और मुग़ल काल में तुलसीदास ने रामायण लिखा अवधी भाषा में, तो उसमें भी कहीं भी चर्चा नहीं है कि राम ने दुर्गा पूजा किया रावण से युद्ध करने से पहले। तो इसलिए ये वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में कहीं भी चर्चा नहीं है कि राम ने पहले दुर्गा पूजा किया था। तो ये बात
कहाँ से आई, कहाँ से निकली, कहाँ पर डाला गया। बाबा इसको लेकर के बोलते हैं कि पौराणिक काल अर्थात शंकराचार्य के बाद के काल में कि जब शक्ति कल्ट का पूजा हो रहा था, शक्ति की पूजा शुरू हो रही थी, उस प्रकार नाना प्रकार की देवी देवता की कल्पना किया जा रहा था आद्य शक्ति के रूप में, एक शक्ति के रूप में। तो इसी प्रकार मार्कंडेय पुराण में जो पठान काल जो 1451 से 1526 के बीच में पठान काल कहलाता है, इसके प्रारंभ में ही ये मार्कंडेय पुराण लिखा गया है और उसमें इस प्रकार का देवी सप्तशती के बारे में चर्चा किया गया है और दुर्गा के बारे में चर्चा मिलती है। फिर ये दुर्गा पूजा सबसे पहले किसने किया? तो बाबा बोलते हैं जो बंगाल का एक राजा था पठान काल में ही, बंगाल का राजशाही जिला में जो अभी उत्तर बंगाल में पड़ता है, उसका नाम था कंस नारायण राय। और उन्होंने वो बहुत बड़े धनवान थे, बहुत उनके पास धन था, बहुत उनके पास रुपया था, बहुत उनके पास वैभव था। तो उसको दिखाना चाहते थे सबको, समाज में अपने शानो शौकत को दिखाना चाहते थे। तो उन्होंने अपने राज्य के पंडित लोगों को बुलाया और वो बोले कि मैं राजसूय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ और बहुत सारे दान वगैरह भी करना चाहता हूँ पंडितों को, तो इसलिए आप लोग इस प्रकार का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो। तो पंडित लोगों ने बोला कि महाराज ये तो बात बहुत अच्छी है कि आप इस प्रकार का आयोजन करना चाहते हैं, लेकिन ये कलियुग है, कलियुग में तो अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ किया जा सकता है, जो मार्कंडेय पुराण में जो दुर्गा पूजा का वर्णन है, दुर्गा सप्तशती का जो वर्णन है, उसमें भी आप बहुत खर्चा कर सकते हैं और उसमें भी आप अपना धन को, वैभव को, अपना चमक धमक को दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले कंस नारायण राय ने उस समय 7 लाख स्वर्ण मुद्रा खर्चा करके ये दुर्गा पूजा किया था और अपना वैभव को, अपना ऐश्वर्य को सबको दिखाया था। और फिर बाद में उसी को अनुकरण करते हुए बांग्लादेश के एक राजा, जो एक टकिया एक जगह है बांग्लादेश में, वहाँ के राजा वल्लभ देव ने, उसको वल्लभ नारायण भी कहते हैं, तो उन्होंने 8,50,000 स्वर्ण मुद्रा खर्चा करके और भी भव्य तरीके से ये दुर्गा पूजा का आयोजन किया और इस प्रकार ये परंपरा चलती रही। उसके बाद और भी जो भी ज़मींदार थे, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, अपने ऐशो और आराम की चीज़ों को दिखाने के लिए, अपने धन वैभव को दिखाने के लिए इस प्रकार की ये परंपरा चल पड़ी। बहुत ही धनी मानी व्यक्ति लोग व्यक्तिगत रूप से इसको करते थे और ये परंपरा चल पड़ी दुर्गा पूजा की, अपना शान और शौकत को दिखाने के लिए, खर्चा करने के लिए, पंडितों को दान वगैरह करने के लिए। फिर एक बार हुगली ज़िला में 12 दोस्तों ने मिलकर के इसको संयुक्त रूप से ये दुर्गा पूजा को किया, कलेक्टिव रूप से। और उसके बाद फिर ये चल पड़ी ये दुर्गा पूजा कलेक्टिव रूप से। लोग, टोला मोहल्ला के लोग, गांव के लोग, कस्बे के लोग, शहर के लोग मिलजुल करके मनाने लगे इस दुर्गा पूजा को और बड़े बड़े पंडाल, भव्य मूर्तियाँ बना करके इसमें करने लगे पूजा, दुर्गा पूजा। तो ये बात कहाँ पर ऐड किया गया बाद में रामायण में कि बंगाल में ही एक बहुत बड़े कवि थे, उनका नाम था कृतवासा दास, और उस समय के राजा थे बंगाल में हुसैन शाह,
और वो चाहते थे कि बांग्ला भाषा में बहुत अच्छे अच्छे साहित्य, बहुत अच्छे अच्छे पुस्तकों का ट्रांसलेशन हो। तो उन्होंने कृतवासा को बोला कि जो रामायण जो है, वाल्मीकि का रामायण, उसको तुम बंगाल में ट्रांसलेट करो। तो कृतवासा दास ने बांग्ला भाषा में उसको ट्रांसलेट किया। बांग्ला भाषा में जो रचना हुई रामायण में, उसमें इस बात को डाल दिए कि राम ने सबसे पहले दुर्गा पूजा किया। 108 कमल के साथ में, 108 नील कमल के साथ में दुर्गा पूजा किया। इस प्रकार का दुर्गा का ज़्यादा महत्व देने के लिए, देवी का ज़्यादा महत्व देने के लिए, को राम के साथ जोड़ देने से देवी का ज़्यादा महत्व हो जाएगा, इस बात को और महत्व देने के लिए उन्होंने इस प्रकार अपने रामायण में, जो बंगाल का जो रामायण है, वहाँ पर इस बात को जोड़ा गया है। तो इसलिए राम ने दुर्गा पूजा किया है, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तुलसीदास रामायण में भी नहीं है, ये बंगाल का रामायण में है। और ये दुर्गा देवी को ज़्यादा महत्व देने के लिए उसको उसमें राम के साथ जोड़ा गया है। तो ये सब दुर्गा पूजा का इतिहास है। और बाबा इसको नमः शिवाय शांताय नामक पुस्तक में इसको बढ़िया से चर्चा करते हैं। उस पुस्तक में इतना डिटेल से देवी देवता के बारे में और भी बहुत सारे जो चीज़ें चली आ रही है परंपरा अनुसार, उन सब चीज़ों के बारे में बाबा विस्तार से श्री श्री आनंद मूर्ति जी चर्चा करते हैं, बताते हैं। तो इस प्रकार से इसका चलन हुआ। इसलिए हम लोग अभी भी देखते हैं कि ये दुर्गा पूजा ये बंगाल में ही मुख्यतः मनाया जाता है। और बंगाल के जो आसपास के जो राज्य हैं, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, वहाँ ही मुख्य रूप से मनाया जाता है। और हम उत्तर भारत वगैरह में देखते हैं, उधर गुजरात वगैरह में देखते हैं, तो वहाँ पर नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और साउथ इंडिया तरफ तो बिल्कुल इस सब का प्रचार प्रसार कुछ भी नहीं है। और बाहर जो नवरात्रि करके मनाते हैं, इसलिए नवरात्रि करके मनाते हैं कि 9 दिन देवी दुर्गा को, इस प्रकार वर्णन है कि 9 दिन देवी दुर्गा को संघर्ष करना पड़ा था महिषासुर को मारने के लिए। और 10वें दिन में देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इसलिए 9 दिन तक इसकी पूजा अर्चना चलती है इधर गुजरात और उत्तर भारत में। और इधर जो बंगाल में जो बातें हैं, 10वें दिन रावण को जलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बातें हैं कि राम ने दुर्गा पूजा किया था सबसे पहले रावण को मारने के लिए, इसलिए 10वें दिन रावण को जलाया जाता है। अब रही आनंद मार्ग की बात, तो आनंद मार्ग तो पुराणों के आधार पर काल्पनिक देवी देवता की मूर्ति की पूजा नहीं करता है, यज्ञ हवन कर्मकांड भी नहीं करता है आनंद मार्ग। तो आनंद मार्ग करता क्या है? आनंद मार्ग उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, योग सूत्र, गीता आदि को मान करके चलता है। और अभी जो दशहरा दुर्गा पूजा के समय चल रहा है, इसमें आनंद मार्ग का जो चर्या है, उसमें शरद उत्सव के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है कि षष्ठी में बच्चों के लिए प्रोग्राम होगा, सप्तमी के दिन युवकों के लिए प्रोग्राम होगा, और अष्टमी के दिन ललित कला संबंधी प्रोग्राम होगा और ईश्वर परिनिधान होगा। नवमी के दिन संगीत और नृत्य का प्रोग्राम होगा। और दसवीं, जिसको विजयोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, उस दिन प्रोसेशन होगा, रैली होगा, जुलूस होगा तांडव नृत्य के साथ में। तो इस प्रकार आनंद मार्ग इस समय को मनाता है। आनंद मार्ग के लिए ना दुर्गा पूजा, ना दशहरा, ना नवरात्रि, ये किसी को आनंद मार्ग मान करके नहीं चलता है। आनंद मार्ग की अपनी इसको मनाने की विधि है, जो चर्या में बढ़िया से बताया हुआ है। वैसे तो ये दशहरा पूजा और दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई की विजय, असत्य पर सत्य की विजय और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। लेकिन ये केवल प्रतीकात्मक है। लोग यदि रोज़ शराब पिएंगे, रोज़ मांस खाएंगे,
रोज़ गुटखा सिगरेट पिएंगे और धन कमाने के लिए किसी भी हद तक बुरा कर्म करेंगे, घूसखोरी करेंगे और बार बार हर एक साल में रावण को जलाएंगे, दुर्गा पूजा करेंगे, तो ये किसी प्रकार से औचित्य नहीं है। अपने मन में ही तो रावण बैठा हुआ है, बुराइयां बैठी हुई है, अंधकार बैठा हुआ है और उस सबको दूर भगाने के लिए मनुष्य भक्ति का सहारा लेगा, मनुष्य साधना का सहारा लेगा, तभी मनुष्य सही में अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ेगा, मृत्यु से अमृत की तरफ बढ़ेगा और बुराई से अच्छाई की तरफ बढ़ पाएगा आदमी।